नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां निरुद्ध महिला बंदियों से प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक जेलर पीके सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम ने एक साथ संवाद स्थापित किया। आखिर क्यों बैंक के सामने हुआ पुलिस का विवाद और कहां इतिहासविद इरफान हबीब बोले मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने गलत काम किया था, क्या सरकार भी गलती करेगी? इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अलीगढ़ की बड़ी खबरों पे। प्रख्यात इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा कि मंदिर तोड़कर औरंगजेब ने गलत काम किया था, वैसे अब सरकार भी क्या गलत काम करेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा क्या है। सन 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी और मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया। प्रोफेसर इरफान हबीब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिट्स हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है। 90 साल के इरफान हबीब दुनिया के यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने के लिए बुलाए जाते हैं। इरफान हबीब मध्यकालीन इतिहास के बड़े जानकार हैं। उनको पढ़े बिना मध्यकालीन इतिहास का सिलेबस पूरा नहीं हो सकता। इरफान हबीब मध्यकालीन और प्राचीन भारत के ज्ञाता हैं। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ इरफान हबीब हिंदुत्व और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। मुगल हिस्ट्री पर उनकी दर्जनों किताबें भी हैं। वहीं प्रोफेसर इरफान हबीब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था और उस जमाने में छुपकर काम नहीं होते थे। इतिहास की तारीख में मंदिर तोड़ने की घटना दर्ज है। हिंदू मंदिर के प्रतीक ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी पुराने समय में मस्जिद या मंदिर बने तो उसमें बौद्ध विहारों के पत्थर मंदिरों में मिले हैं, तो क्या मंदिरों को तोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी भरी बातें। आगे सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इतना सही है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा है। जी जी। तो औरंगजेब के मुगल ज़माने में ऐसा तो नहीं कोई छुप के काम हो, उसकी मौजूद है, तारीख मौजूद है। जी जी। ये कि शिवजी का मंदिर था ये नहीं है। जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला है, जब शिवजी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। वहाँ पे कुछ हिंदू मंदिरों की कुछ कलाकृतियाँ भी पाई गई हैं। नहीं, ये तो मुझे पता नहीं, हो सकता है। जब भी मस्जिद बनती है या पुराना मंदिर बनता है, आपको मालूम है कि बुद्ध विहारों के बहुत से पत्थर मंदिरों में मिलते हैं, तो क्या उन्हें तोड़ दिया जाएगा मंदिरों को? जी जी। तो बेवकूफ़ी की बात है। अगर ये माना जाए तो बहुत से बड़े मंदिर हिंदुओं के हो जाएंगे, क्योंकि उनमें विहार पत्थर इस्तेमाल। तो ये पूरा विवाद क्या 2024 पॉलिटिकली कन्वर्ट होगा सर, जो है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो हिस्टोरियन हूँ। आगे क्या होता है उसका तो आप लोग जानें। तो हिस्ट्री में सर औरंगजेब ने इसको तोड़ा था, ये मतलब स्पष्ट है। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का, जी। ये है एक मथुरा का है, वो केशव राय का बहुत बड़ा टेम्पल था, वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर के ज़माने में। जी जी। और ये दो मंदिर उनका तो इसमें कोई दो राय नहीं। सवाल ये है कि कोई चीज़ जो 1670 में बन गई हो उसे आप तोड़ सकते हैं इस वक्त? ये जो हिंदुस्तान का मॉन्यूमेंट्स एक्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ। नहीं सर, जो औरंगजेब ने जब तोड़ा था तो मंदिर था ये सर? मंदिर ही मान के तोड़ा। एक मथुरा में तोड़ा, मथुरा में बहुत मंदिर थे, उसमें भी एक तोड़ा, लेकिन केशव राय का बहुत बड़ा मंदिर था, इसमें शक नहीं। लेकिन बना वो जहांगीर के ज़माने में था, जहांगीर का बड़ा अफसर था वो। बनारस में जो मंदिर तोड़ा था वो कितना पुराना था मुझे नहीं मालूम क्या था। हो सकता है नया हो इसलिए तोड़ा, क्योंकि मुसलमान इसमें औरंगजेब ने ये कहा था कि नए मंदिर में बनने नहीं होगा। तो जाहिर है कि इतनी सल्तनत में हर जगह मंदिर बन रहे थे, लेकिन बनारस का तोड़ा तो ठीक है। सर इतना हिस्ट्री के बारे में आप? इसलिए हो गया कि 1992 में वो मस्जिद तोड़ दी गई। उसको चाहे कितना ही बुरा भला कहे, रास्ता साफ हो गया, नई चीज़ बना लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हर जो इन्होंने बताए थे रीज़न वो गलत इनका शुमार किया कि कोई ये किसी ने नहीं अपनी तरफ से एक बिल्कुल नया निकाला जो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। ये साबित नहीं होता कि मस्जिद में नमाज होती थी।
तो अब वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मीन दे दी, अब ये हर एक चलता रहेगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद में क्या सर, जो अभी शिवलिंग की बात कह रहे हैं, क्या वो शिवलिंग पुराना है, मौजूद भाई था? शिवलिंग की अब कह रहे हैं ना, जी जी। जो उन्होंने दाखिल किया था उसमें तो शिवलिंग का कहीं जिक्र नहीं था। और भैया मैं तो जानते नहीं, हर चीज़ मुझे ये बता देते हैं ये शिवलिंग है, शिवलिंग का भी तो कोई कायदा होता होगा या हर ऐसी चीज़ शिवलिंग है? कहीं कोई तथ्य या कहीं कुछ ऐसे मिलता है लिखा हुआ किसी पुराने? उन्होंने जो फाइल दायर किया मुकदमा, वो तो आप जानते हैं, उसमें शिवलिंग का जिक्र नहीं था। ये था तो मैंने तो मालूम नहीं था। अब वो जो चीज़ इन्हें मिली कि वो शिवलिंग हो सकता है वो कर दी, और कोई चीज़ नहीं। लेकिन उसकी सटे में जो दीवार टूटी हुई है वो मंदिर है सर, उस पे मंदिर के चिन्ह है। नहीं भाई होगा तो इसमें, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि इतने अगर मंदिरों में देखें तो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। जी। बाबरी मस्जिद में खुद इस्तेमाल किए गए पत्थर मंदिरों में। बहुत सी मस्जिदें ऐसी होंगी जिनमें वही पत्थर पड़े हुए थे, वो इस्तेमाल कर लिए, तो इसमें ऐसी क्या बात? तो जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मंदिरों में तलाश किया जाए कि कितने बिहारों के हैं, तो बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे बुद्धिस्ट बिहारों के। तो ये जो उसका राना कुंभ का एक बड़ा मीनार है चित्तौड़ में, जी। उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्लाह 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 अरबी में, तो क्या वो मस्जिद हो गई? नीचे सब देवता हैं, ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है, तो मस्जिद हो गई वो? ये वकूफ़ी की बात है। आप वहाँ जाके, चित्तौड़ का तो बहुत मशहूर है, राना कुंभ का मीनार है, वो ऊपर 5 मंजिल का है, ऊपर जो है वो अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है अरबी में, नीचे सब देवता है। तो मुसलमान कहेंगे कि ऐसे मस्जिद है हमें दी, बात है। मस्जिद को लेकर जो विवाद है उसके हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है? इतना है बस कि ये तारीख़ में लिखा हुआ है, जो ज़माने में सरकारी तारीख़ थी औरंगज़ेब के ज़माने, कि ये यहाँ मंदिर था, एक मंदिर था, वो औरंगज़ेब ने गिराया। ये तारीख़ी तौर से साबित है। गिरवा के सर वहाँ मस्जिद बनी थी। अब ये 1670 में था, जहाँ तक मुझे याद है, उसमें ये तो नहीं लिखा था कि मस्जिद बनवाई, लेकिन ये लिखा था कि मंदिर गिरा दी। यही केशव राय के मंदिर के लिए कहा जाता है मथुरा में, उसने भी, वो भी उसमें उसके अखबारात में भी मिलता है, जो उसके दरबार के रिकॉर्ड होता था, और जो आलमगीर नामे भी है, केशव राय मंदिर उसने गिरवाया, भी बहुत बड़ा मंदिर था। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के ज़माने में बनाया था, मुग़ली ज़माने में बना था। ये नहीं लिखा कि उसके ऊपर मस्जिद बनी थी, लेकिन मालूम यही होता है कि मस्जिद फिर वहाँ बनाई गई दोनों जगह, क्योंकि मस्जिदें पुरानी हैं, मुग़ल ज़माने की हैं। तो उसमें कुआं भी है, ज्ञानवापी कुआं जिसे बोलते हैं, शिवलिंग उसमें मिला है। तो अब देखिए शिवलिंग है या नहीं है, ये तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये देख लीजिए कि इन्होंने जब मुकदमा अपील दायर की थी तो उसमें शिव जी का या शिवलिंग का कहीं जिक्र किया था? मेरे ख्याल में तो नहीं किया था। सर जो उन्होंने देवता दिए थे उसमें शायद शिव जी नहीं थे। तो ये भी पहले है कि भाई जो मंदिर होते हैं वो तो या तो वैष्णवाइट होते हैं या शैवाइट होते हैं, मिक्स्ड मंदिर तो नहीं होते। केवल अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जिला कारागार अलीगढ़ में निरुद्ध महिला बंदियों से प्रभारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक जेल पी.के. सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम ने एक साथ संवाद स्थापित किया। स्वस्थ रहने हेतु सभी महिलाओं ने ताली बजाई तथा ठहाके भी लगाए। वहीं गायत्री महामंत्र का जाप भी किया गया। सिंह द्वारा इस अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा गया कि सभी महिला बंदी कानून के अंतर्गत जेल में निरुद्ध हैं। कारागार में निरुद्ध रहने से समाज में आपका महत्व एवं दायित्व कम नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक महिला पूर्ण चक्र है, उसके भीतर सृजन पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति है, इसलिए अपने को हर तरह से मजबूत बनाएं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मेन ब्रांच स्टेट बैंक के सामने उस वक्त हड़कंप और भगदड़ मच गए जब ढकेल लगा रहे चाउमीन वाले से पुलिस की झड़प हो गई। देखते देखते चाउमीन वालों ने पुलिस वालों की वर्दी तक फाड़ दी। वह स्थानीय निवासियों ने बताया कि मारपीट देख पब्लिक वहां पर इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को लगी। मौके पर तुरंत पुलिस भी आ गई और बीच बचाव कर ढकेल वालों को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी चाउमीन वाले ढकेल पर आए थे और उनमें क्या कहासुनी हो गई इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनमें आपस में झगड़ा काफी बढ़ गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर वार कर दिया गया। वहीं पुलिसकर्मियों की वर्दी भी फाड़ने का आरोप ढकेल वालों पर लगा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाए। नाम है आपका? मेरा नाम कपिल है। अभी क्या हुआ था यहाँ पर, अभी क्या घटना हुई? सर पता नहीं सर, हम तो अपनी मार्केटिंग में लगे हुए थे। अब वहाँ पता कुछ देर बाद मालूम पड़ी तो पुलिस वाले की थोड़ी सी बदतमीजी करी है। पुलिस वाले के साथ उन दोनों भाइयों ने बदतमीजी की है। तो हम जब गए पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस काफ़ी इकट्ठी हो गई आपसी में। तो उसके भी लड़के के कपड़े फटे हुए थे, तो दोनों को सर पुलिस वालों को भी ले गए और उस लड़के को भी ले गए। दोनों को गाड़ी में बैठा के ले गई। लड़का जो था वो पुलिस में था या कैसे था? नहीं, लड़का नहीं था। एक जो भैया थे वो पुलिस में थे। लड़का तो वो चाउमीन का कॉर्नर चलाता है। अच्छा, चाउमीन का कॉर्नर चलाता है। उसके साथ मारपीट हुई थी वो? हाँ, ये जो जिसके साथ मारपीट तो पुलिस के साथ हुई थी? हाँ, पुलिस के साथ हुई थी। पुलिस को मारा था। पुलिस को मारा था दोनों भाई ढकेल वालों ने। हाँ। क्या दोनों भाई क्या काम लगाते हैं? फास्ट फूड की वो लगाते हैं, चाउमीन मोमो। कहाँ पर लगाते हैं? वो आगे यहीं लगाते हैं, पार्क के पास। ये जगह एम्बेडकर पार्क के पास? हाँ। ये जगह कौन सी है? सर SBI मेन ब्रांच के सामने रोड। तो उनके साथ कोई लेडीज महिला भी थी क्या? सर पुलिस वाले के साथ उनकी वाइफ भी थी। अच्छा। कुछ वजह पता चल पाई है? सर वजह इस चीज़ की नहीं पता सर, क्योंकि दोनों में हमारी बात ही नहीं हो पाई। जब भीड़ लग रही थी जाना हुआ नहीं उधर। सर चाउमीन वाले और पुलिस वाले भाई हैं, उनमें आपसी में लड़ाई हुई। तो हुआ क्या था? सर ऐसा हुआ था, हम तो अपनी दुकानदारी में लगे थे। हमें तो मालूम, हमें तो जब ले आ रहे थे उन्हें तब मालूम पड़ी। मैटर इसी समझ में नहीं आया कि क्या मैटर हुआ दोनों। तो लड़ाई झगड़ा भी होता क्या? हाँ, लड़ाई पुलिस वालों भाई की बड़ी पुलिस वाले जो भाई थे उनकी बड़ी फाड़ दी उन दोनों भाइयों ने, और उनकी भी फट गई। वो भाई लड़का था। जब मारा पीटी हुई थी? हमारा भी कौन लोग थे जिन्होंने मारा पीटी? तो चाउमीन की कॉर्नर लगाते हैं। पुलिस कर्मी को पीट दिया। तो अब कहाँ है? थाने ले गए? थाने ले गए। पुलिस वाले भैया भी थाने ले। मारा पीटी हुई थी पुलिस वालों के साथ? कौन सी जगह है? ये SBI मेन ब्रांच के सामने। SBI मेन ब्रांच के सामने। क्या नाम है तुम्हारा? समझ रोड। मेरा नाम कपिल है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदोगंज क्षेत्र में अंग्रेजी शराब, बियर, देशी शराब की दुकानों पर बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि तीनों दुकानों से करीब लाखों रुपए की नकदी लूटी गई और शराब भी लूटकर बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा क्षेत्र की गांव डिक्सी के खेतों के बीच खड़े ऑटो के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोश मिले 2 युवक। एक युवक की इस दौरान मौत हो गई, दूसरे को हल्का होश आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑटो के पास जले हुए कॉपर के तार, पेचकस व बिजली का बोर्ड मिला है। दोनों ही युवकों पर चोर होने की आशंका जताई जा रही है। कन्नू पिताजी का अभी तो मैं यहाँ पे रेलवे का कहाँ का निवासी है? फ्लाईओवर पड़ता है उससे पार करा मैंने। कहाँ का निवासी है? रहने वाला कहाँ का है? अरे वाले यहाँ क्या करने आया था? वो तो वो लोन लाया था अपनी नानी को। उसका क्या नाम था? राहुल। पिताजी का? पिताजी नहीं, तो वो तो थाने से क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार, कहाँ के निवासी हो? डिगसी। क्या मामला है ये टेम्पो का? मामला ये है कि ये टेम्पो खड़ा था, यहाँ गांव के लोग आए, देखा तो इसमें एक आदमी, इधर देखो इधर, एक आदमी बेहोश पड़ा था, एक पीछे लेटा हुआ था। उसके बाद गांव में सूचना पहुंची तो या 4-6 लोग आए यहाँ पे। उसके बाद में पुलिस को सूचना दी, उसके बाद पुलिस आ गई यहाँ पे, अभी जाँच कर रहे हैं। तो कहाँ के मालूम पड़ना है? ये कैसे लोग हैं? क्या ये लोग बता रहे हैं, कोई तो बता रहे धौली कला का, एक तो इसका नाम राहुल है, और एक बता रहा है फरीदाबाद का जिसका नाम वो है
तन्नू तन्नू तो मेड़ू के पास का है। तन्नू मेड़ू के पास का है। हाथरस मेड़ू। तो ये कैसे संदिग्ध लग रहे हैं आपको? कैसे ये नशे में चोर मालूम पड़ रहे चोर हैं। माले में चोर हैं ये, और कारबार निकाले, पेचकस और वगैरह नशे में नशा किया है। हो जा रहे हैं इन पे ऐसी चोरी करने वाले। डिब्बी भी बरामद हुई सिगरेट की। कहाँ पे जलाई है, किधर? ये और वो है वहाँ पली साइड में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एएमयू में पढ़ने वाले पीएचडी की छात्रा ने खाया नशीला पदार्थ। गंभीर हालत में छात्रा जैन मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पीएचडी के दौरान सुपरवाइजर के उत्पीड़न से तंग आकर छात्रा ने नशीला पदार्थ खाया है। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर घटना के बाद जांच के लिए वाइस चांसलर ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू की ये घटना है। वहीं घटना की जानकारी देते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोक्टर वसीम अली खान ने कहा कि मूल रूप से संभल की रहने वाली छात्रा एएमयू के जैन मेडिकल कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी कर रही है। देर रात एएमयू कैंपस से बाहर नशीला पदार्थ खा लिया था। घटना की सूचना पर मैं खुद मेडिकल कॉलेज पहुंचा था। देर रात तक छात्रा की तबीयत चिंताजनक बनी हुई थी। छात्रा के परिजनों द्वारा दिए गए शिकायती पत्र में उन्होंने कहा कि पीएचडी के दौरान डिपार्टमेंट के ही 2 सुपरवाइजर के उत्पीड़न से वो परेशान हो रही थी, जिसके चलते उसने नशीला पदार्थ खाया। इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। खाया है, पूरा मामला है क्या, किस क्लास की छात्रा है और अभी क्या कंडीशन है उसकी? ये बात कल रात में 9 बजे के आसपास में मेरे पास फ़ोन आया कि एक स्टूडेंट है जो मेडिकल कॉलेज में रिसर्च कर रही है, जिसका नाम नबीला है, और उस छात्रा ने कुछ गोलियां खा ली हैं और गोलियों की वजह से वो उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है कि और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही खबर हमको मिली हम फ़ौरन मेडिकल कॉलेज पहुँचे और वहाँ पर उसके परिवार के लोग मौजूद थे, कुछ और स्टूडेंट भी उसके आसपास के रहने वाले जो थे वो भी मौजूद थे। जब हमने जानकारी दिया तो पता ये चला कि उसने कंप्लेंट ये किया कि साहब हमारी पीएचडी का मामला है, उस पीएचडी के को ले करके हमको कंटिन्यूसली हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और उसको हरास किया जा रहा है पीएचडी के मामले में। लिहाजा उससे परेशान होकर के उसने ये एक्सट्रीम स्टेप ले लिया। किस तरह का है की रहने वाली मतलब कहाँ की रहने वाली है और कैंपस में किस जगह रहती है? छात्रा रहने वाली संभल की है, वो मैरिड है, उसके हस्बैंड भी वहाँ पर मौजूद थे और वो इस वक्त पर बाहर कहीं अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है। किसके द्वारा छात्रा को परेशान किया जा रहा था? नहीं, छात्रा का जो स्टूडेंट का जो एलिगेशन है वो अपने सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र के बारे में है और जो हरासमेंट है वो पीएचडी के सिलसिले में है। कोई उसने और किसी और चीज़ के हरासमेंट की बात नहीं की। उसने कहा कि साहब हमारा काम कंप्लीट है लेकिन हमको पीएचडी सबमिट करने की परमिशन नहीं दे रहे। पहले 21 तारीख दिया और 21 से लेकर के 28 तारीख को, तो इस सिलसिले में उसके लिहाजा इस बात की इंफॉर्मेशन वाइस चांसलर साहब को दी गई। वाइस चांसलर साहब ने फ़ौरन ही उस चीज़ का नोट लेते हुए उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। 2 मेंबर की कमेटी एक बना दिया है जिसमें प्रोफेसर कासिम अजहर अली साहब डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक एंड ऑपरेशन रिसर्च और दूसरी है प्रोफेसर सुबूही खान डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और इस वक्त पर वो प्रोवोस भी हैं एक हाल की। इन 2 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दिया है और जल्द से जल्द वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे और जो रिपोर्ट आएगी उसी के बेसिस पे जो भी कानूनी कार्रवाई बन सकती है वो बने। अभी छात्रा की क्या हालात है? इस वक्त तो अभी हमारे पास जो अभी खबर आई, हमने अपने एक असिस्टेंट प्रॉक्टर से मालूम किया जो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, जानते हैं उनको। उन्होंने बताया कि वो 12 नंबर वार्ड में एडमिट हैं और स्टेबल कंडीशन में है। कोई लिखित शिकायत अभी तक परिजनों या छात्रा की ओर से दी गई? नहीं, उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने भेजी है, डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने वाइस चांसलर साहब को भेजी है। उन्हीं के कंप्लेंट के बेसिस पे वाइस चांसलर साहब कोई हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं, लेकिन वह डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के पास कोई कंप्लेंट है। उसी कंप्लेंट के बेसिस पे उन्होंने वाइस चांसलर साहब को पूरी बात बताई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।